नमस्कार, मैं हूं विनोद शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम 10 वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखेंगे। ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ही पॉपुलर होते हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज होते हैं। ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस हमारे एग्जामिनेशन में भी बार बार रिपीट होते हैं। सो इसलिए ये 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हमारा पहला इडियम है। पहला इडियम है रेड हरिंग। तो रेड हरिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस हम वैसे वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिनके लिटरल मीनिंग कुछ और होता है और इम्प्लाइड मीनिंग कुछ और होता है। मतलब शब्द कुछ और लिखे होते हैं और मीनिंग कुछ और होता है। ठीक है, और इडियम्स को हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। और फ्रेजेस को क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस हम एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि एक साथ हमारे एग्जामिनेशन के पेपर में आते रहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि रेड हरिंग का मतलब क्या होता है। देखो, रेड का मतलब तो आपको पता है और हरिंग का मतलब क्या होता है? हरिंग एक प्रकार का स्मॉल फिश होता है। हरिंग हम किसको बोलते हैं? स्मॉल फिश को बोलते हैं, जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। और ऐसे छोटे छोटे फिशेस सिल्वर कलर के होते हैं और झुंड में तैरते हैं। तो ऐसे ही मछली को हम क्या कहते हैं? फिश को क्या कहते हैं? हरिंग कहते हैं। तो भाई हरिंग का यहाँ पर इस इडियम से क्या लेना देना है? तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को जानते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि क्या लेना देना है। तो देखो, जब कभी भी हम इडियम रेड हरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जब कभी भी हम इडियम रेड हरिंग का यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है फॉल्स इंफॉर्मेशन और अ क्लू दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम द ट्रूथ। मतलब कोई भी ऐसे इंफॉर्मेशन जो कि एक झूठा इंफॉर्मेशन होता है, एक फेक, एक फॉल्स इंफॉर्मेशन होता है, या फिर कोई भी ऐसा क्लू जो कि शुरू में हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगता है लेकिन वास्तव में ऐसे क्लू या इंफॉर्मेशन फेक होते हैं या फॉल्स होते हैं और अक्सर हमें सच्चाई से भटकाने का काम करते हैं, हमें सच्चाई से डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो रेड हरिंग का सिंपल सा मतलब हम क्या कह सकते हैं? समथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम द रियलिटी। ठीक है, जो आपको सच्चाई से, वास्तविकता से आपको दूर ले जाए, मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट करे, आपको भटकाए। तो भटकाने वाली चीजें क्या होती है? भटकाने वाली चीजों को ही हम क्या बोलते हैं? रेड हरिंग बोलते हैं। इडियम में क्या बोलते हैं? रेड हरिंग बोलते हैं। तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि रेड हरिंग इडियम का कंसेप्ट आया कहां से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हरिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि हरिंग का मीनिंग क्या होता है। हरिंग इज अ टाइप ऑफ स्मॉल फिश। हरिंग एक प्रकार की छोटी सी मछली को कहते हैं। ओरिजिनली ऐसे मछली की जो रंग होता है ना, वो सिल्वर कलर का होता है। लेकिन ऐसे मछली को जब हम धूप में सुखाते हैं या फिर स्मोक में रोस्ट करते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है? इसका रंग सिल्वर से रेड हो जाता है, मतलब इसका रंग चेंज हो जाता है। तो यहीं से ये इडियम निकल करके आया रेड हरिंग। तो जिस प्रकार से जो मछली पहले सिल्वर कलर का था वो बाद में चेंज होकर के कैसा हो गया? रेड हो गया। मतलब वास्तव में जिसको हम पहले सिल्वर समझ रहे थे वो क्या हो गया? रेड हो गया। तो यहीं से कुछ लॉजिक निकला होगा इस इडियम के पीछे। ठीक है, तो हम रेड हरिंग किसको कहेंगे? वैसे कोई भी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने का काम करे, जो आपको सच्चाई से, वास्तविकता से दूर ले जाने का काम करे, आपको भटकाने का काम करे, या फिर कोई भी ऐसा फॉल्स इंफॉर्मेशन जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, उसी को हम कहते हैं रेड हरिंग। तो देखो, ये भी ध्यान भटकाने वाला चीज है, ये भी क्या? एक रेड हरिंग है। तो ऐसे चीजों से दूर रहिए, चकाचौंध वाले दुनिया से दूर रहिए, नहीं तो फिर आप अपने वास्तविकता से भटक जाएंगे, अपने रास्ते से भटक जाएंगे। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और नौकरी लीजिए। तो अगला इडियम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पॉपुलर है, थिक एंड थीन। तो थिक एंड थीन का मतलब क्या होता है? इसके मीनिंग को जानने से पहले आप मुझे ये बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर कि ये पिक्चर किस मूवी का है। तो अगला इडियम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही पॉपुलर है, थिक एंड थीन। तो थिक एंड थीन का मतलब क्या होता है? इसके मीनिंग को जानने से पहले आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये किस मूवी का है। तो इस पिक्चर में आयुष्मान खुराना का नाम होता है प्रेम और भूमि पेडनेकर का नाम होता है संध्या। तो प्रेम एक स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट होता है जिसका सपना होता है कि वो अपने जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी करेगा, लेकिन इसके किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। प्रेम के पिताजी प्रेम की शादी संध्या से करवा देते हैं। संध्या एक मोटी लड़की रहती है, एक ओवरवेट लड़की रहती है, और इस कारण से शुरुआती दिनों में प्रेम संध्या को पसंद नहीं करता है। इनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होते शुरुआती दिनों में, लेकिन बाद में फिर प्रेम कहता है कि मैं थीन हूँ और तुम थिक हो, मतलब मैं पतला हूँ और तुम मोटी हो। तो उससे क्या हुआ? मैं फिर भी तुम्हें पसंद करूंगा, तुम्हें चाहूंगा और तुम्हें जीवन भर साथ दूंगा। तो यहीं से कुछ हम लॉजिक लगा सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं इस मीनिंग को, इस इडियम के मीनिंग को समझने के लिए कि थिक एंड थीन का मतलब क्या होता है। तो थिक एंड थीन का मतलब हम हिंदी में बोलते हैं सुख दुख में। हिंदी में हम कहते हैं सुख दुख में, सुख दुख में। तो जब कभी भी कोई व्यक्ति आपको थिक एंड थीन में आपका साथ देता है तो इसका मतलब है कि वो आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में, यानी बुरे वक्त पर आपका साथ देता है। If someone supports you through thick and thin, it means that they support you
दे स्टे विथ यू ड्यूरिंग योर डिफिकल्ट टाइम्स एंड सिचुएशंस। तो जब कभी भी आपको कोई अगर थिक एंड थिन में आपको साथ देते हैं, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति आपके सुख दुख में आपके साथ है, आपके बुरे वक्त में भी आपका साथ है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि थिक एंड थिन के साथ प्रीपोजिशन थ्रू अक्सर लगाए जाते हैं। अक्सर जब हम सेंटेंस में थिक एंड थिन का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन थ्रू लगाते हैं। आई होप कि आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। तो ये भी इडियम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, गिफ्ट ऑफ द गैप। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है द एबिलिटी टू स्पीक वेल, यानी कि ठीक से अच्छे ढंग से बोलने की योग्यता, बोलने की कला। अगर आपके पास गिफ्ट ऑफ द गैप है, इसका मतलब है कि आप एक शानदार स्पीकर हैं, आपका बोलने का कला बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, आप अपने बोली से सामने वाला को इम्प्रेस कर देते हैं, सामने वाला पे बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास गिफ्ट ऑफ द गैप है, आपके पास वो एबिलिटी है। जैसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं लॉयर्स आर ऑफन बॉर्न विथ द गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी हम कह सकते हैं कि वकीलों का जो जन्म होता है ना, वो गिफ्ट ऑफ द गैप के साथ ही होता है। यानी पूरी वकालत वो किस पे करते हैं? उनके पास क्या कला होते हैं? बोलने की कला होते हैं, और तभी तो वे झूठ को सच साबित कर देते हैं और सच को क्या कर देते हैं? झूठ साबित कर देते हैं। इसका मतलब है कि लॉयर्स के पास क्या होता है? गिफ्ट ऑफ द गैप होता है। आई होप कि इसका भी मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर, देखते हैं नेक्स्ट इडियम क्या है। नेक्स्ट इडियम है टू स्मेल अ रैट। कई बार एसएससी में रिपीट हुआ है। टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है? इफ यू स्मेल अ रैट इट मीन्स दैट यू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग। मतलब जब कभी भी हम बोलते हैं कि यू आर स्मेलिंग अ रैट, तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ पे शक कर रहे हैं कि कुछ गलत आपके साथ हो रहा है या फिर कुछ गलत होने वाला है। ठीक है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, दाल में कुछ काला है, तो हम कब कहते हैं? जब हमें ये अनुभव लग जाता है कि कुछ गलत होने वाला है, तो उसी को हम कहते हैं टू स्मेल अ रैट। ठीक है, तो इसका मीनिंग हम क्या कर सकते हैं? टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, मतलब आप ऐसे अनुमान लगा लेते हैं कि कुछ गलत होने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, व्हेन आई गॉट एन ईमेल आस्किंग फॉर माई पासवर्ड आई शुड हैव स्मेल्ट अ रैट। यानी जब कोई किसी ने मुझे ईमेल करके मुझसे पासपोर्ट मांग रहा था, तो मुझे उसी समय समझ लेना चाहिए था कि ये कोई फ्रॉड है। तो आजकल ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, तो आपको ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड में फंसने से पहले आपको स्मेल रैट कर लेना चाहिए, मतलब आपको भांफ लेना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ दाल में कुछ क्या है, काला है। तो मीनिंग आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले इडियम की ओर। और अगला इडियम बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद बहुत सारे लोगों के लिए नया इडियम है, लेकिन 2 साल पहले एसएससी के एग्जाम में यह पूछा गया है, अल्फाबेट सूप। तो अल्फाबेट सूप का मतलब क्या होता है? बड़ा ही अजीब टाइप का आइडियम है। अल्फाबेट सूप क्या था? कभी आपने पिया अल्फाबेट सूप? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या है? ये एक सूप है जिसमें पास्ता है, जिसमें पास्ता जो कि अल्फाबेटिकल शेप में है, जैसे देखो A B C। तो इस तरीके के सूप आपने देखा भी होगा। तो जब कभी भी हम बोलते हैं अल्फाबेट सूप, तो इसका मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा लैंग्वेज जो कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो या कंफ्यूजिंग हो, मतलब वैसी भाषा जिसे समझ पाना मुश्किल हो या फिर बहुत ही कंफ्यूजिंग हो। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि जब कभी भी हम अल्फाबेट सूप बोलते हैं, तो ऐसे अल्फाबेट सूप का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट टिपिकली कंटेन्स मैनी एब्रीविएशंस और सिंबल्स। मतलब वैसे लैंग्वेज, वैसी भाषा जिसमें ज़्यादातर क्या यूज़ किए जाते हैं? अब्रेविएशन यानी संक्षिप्त, यानी छोटे छोटे शब्द, मतलब कि शॉर्ट वर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा इसमें होता है, सिंबल्स का ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आप मैसेजिंग करते समय भी बहुत सारे शॉर्ट वर्ड का आप यूज़ करते हैं। जैसे आप बोलते हैं TTL, तो TTL का मतलब क्या हुआ? टॉक टू लेटर। तो ऐसे अगर अब्रेविएशन का यूज़ करें तो इससे क्या होगा? इससे आपका लैंग्वेज कंफ्यूजिंग होगा कि नहीं होगा? तो यहीं से मीनिंग निकला अल्फाबेट सूप। तो अल्फाबेट सूप का मतलब क्या हुआ? इनकॉम्प्रिहेंसिबल और कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है जो समझ में ना आए। बात समझ में आ रही है? आई होप कि आपको ये भी इडियम क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। अगला इडियम है इन अ नटसेल। हमारे डे टू डे लाइफ में आप जब इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको बहुत बार मिलेगा। अगर आप लिटरेचर के शौकीन हैं, अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो आपको वहाँ भी इन अ नटसेल बहुत बार मिलेगा। तो इन अ नटसेल का मतलब क्या होता है? इन अ नटसेल जब कभी भी हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है वेरी ब्रीफली, टू बी कंसाइज। मतलब जब कभी भी हम इन अ नटसेल बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम चीज़ों को बहुत ही थोड़े शब्दों में हम उसको क्या कर रहे हैं? थोड़े शब्दों में उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी ब्रीफ में। जब हम कोई चीज़ को ब्रीफली कहते हैं, मतलब कम शब्दों में कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इन अ नटसेल, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं संक्षेप में। हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? संक्षेप में, संक्षेप में।
यानी हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं इन शॉर्ट या फिर इन ब्रीफ यूजिंग अ फ्यू वर्ड्स। यानी जब हम अपने बातों को कहने के लिए जब थोड़े से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब संक्षेप में कोई चीज़ कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इन अ नट सेल। जैसे एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टेल यू द होल स्टोरी बट इन अ नट सेल, मतलब मैं तुम्हें पूरा कहानी नहीं बताऊंगा लेकिन नटसेल में बताऊंगा, यानी संक्षेप में, ब्रीफ में बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा कि क्या हुआ था। तो ये मीनिंग क्लियर है। चलते हैं अगले इडियम की ओर। और अगला इडियम है इडियम नंबर 7, फार क्राई फ्रॉम। तो फार क्राई फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फार क्राई फ्रॉम का मतलब होता है कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, मतलब कोई भी चीज़ जो आपकी उम्मीद से बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल डिफरेंट हो। टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड, यानी जो कुछ भी आपने एक्सपेक्ट किया था उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। या कोई भी दो चीज़ों का बहुत आसमान जमीन का फर्क होना, बहुत अलग होना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि विलेज लाइफ इज अ फार क्राई फ्रॉम द सिटी लाइफ, यानी विलेज का जो लाइफ होता है ना, वो सिटी के लाइफ से बहुत अंतर होता है, बहुत अलग होता है। तो कोई भी चीज़ में जब बहुत अंतर हो तो उसी के लिए हम कहते हैं फार क्राई फ्रॉम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वर्किंग एट होम इज अ फार क्राई फ्रॉम। देखो यहाँ पर इडियम को हमने यूज किया है, वर्किंग एट होम इज अ फार क्राई फ्रॉम वर्किंग इन एन ऑफिस। यानी ऑफिस में काम करने की तुलना में अगर हम घर पे काम करते हैं तो ये फार क्राई फ्रॉम है, मतलब ये बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। आई होप कि ये भी मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर, और ये बहुत ही फेमस इडियम है, शायद आपने भी बहुत बार देखा होगा, स्पिल द बीन्स। तो स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? स्पिल, इफ यू स्पिल द बीन्स यू डिस्क्लोज द सीक्रेट, यू रिवील द सीक्रेट। मतलब जब कभी भी आप बीन को स्पिल कर देते हैं, उसे बिखेर देते हैं इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या होता है? टू डिस्क्लोज समथिंग कॉन्फिडेंशियल, यानी कोई भी ऐसी बात जो आपको छुपा कर रखना था लेकिन अनजाने में आपने क्या कर दिया, वैसे बात को आपने रिवील कर दिया, मतलब सीक्रेट को आपने बता दिया किसी को, तो उसी को हम बोलते हैं स्पिल द बीन, टू रिवील द सीक्रेट। जैसे एग्जाम्पल है, वी हैड प्लान्ड अ सरप्राइज पार्टी फॉर हर बट राजू स्पिल्ड द बीन्स। इसका मतलब है कि हम लोग उसे सरप्राइज पार्टी देने के बारे में सोचे थे और सभी को बोला गया कि किसी को नहीं बताना है कि हम लोग उसके लिए पार्टी अरेंज कर रहे हैं, लेकिन राजू क्या था, राजू ने क्या कर दिया? बीन्स को स्पिल कर दिया। राजू स्पिल द बीन्स, यानी राजू सारा राज खोल दिया। तो स्पिल का मतलब, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है राज खोल देना, ठीक है। जो चीज़ आपको छिपा कर रखना था उसे क्या कर देना? रिवील कर देना। तो इसी का मीनिंग होता है स्पिल द बीन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। अगला इडियम है निप इन द बड। तो निप इन द बड का मतलब क्या होता है? बड का मतलब क्या होता है? फूल का छोटा सा कली, जब फूल शुरुआती में बढ़ना शुरू करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? बड कहते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो निप इन द बड का मतलब क्या होता है? निप का मतलब होता है क्लिप कर देना, यानी काट देना। तो निप इन द बड इडियम बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है और बहुत बार हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। तो निप इन द बड का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, मतलब जब कभी भी आप किसी चीज को शुरुआती दौर में आप उसे खत्म कर देते हैं, ठीक है, उसको रोक देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। यानी कि जो भी प्रॉब्लम थी, मतलब आगे जाकर के जो बड़ा हो सकता था, बहुत ही दिक्कत पहुंचाने वाला प्रॉब्लम हो सकता था, आपने उसे शुरू में ही खत्म कर दिया। तो उसी को हम बोलते हैं निप इन द बड, टू स्टॉप समथिंग इमिडिएटली बिफोर इट डेवलप्स। यानी आगे चल करके कोई समस्या बहुत बढ़ जाए उसके पहले ही आपने क्या कर दिए? उसको निप कर दिए, मतलब उसको कली में ही काट दिए। मतलब ये जो फूल है ना, ये फूल अभी आगे चल करके बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन हम इसके बढ़ने से पहले ही काट दिए। तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी बुरा होना है, जो कुछ भी बुरी चीज़ें हैं जिसकी शुरुआत अभी हुई है, वो आगे चल करके बड़ा भी हो सकता है, समस्या और भी बड़ा हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? उस चीज़ों को निप इन द बड करते हैं, मतलब उसे बड में ही, उसे कली में ही क्या कर देते हैं? काट देते हैं। टू स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेज। तो ये इस वीडियो का आखिरी इडियम है, कॉक एंड बुल स्टोरी। तो ये भी बहुत फेमस इडियम है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है? जब कभी भी हम कॉक एंड बुल स्टोरी कहते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एन अनट्रू स्टोरी, मतलब वैसी कोई भी स्टोरी, वैसी कोई भी कहानी, वैसी कोई भी बातें जो कि सच ना हो, जो कि ट्रू ना हो। समथिंग दैट इज हार्ड टू बिलीव, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ें जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो, हम बहुत आसानी से विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ऐसे चीज़ें जनरली एक्सक्यूजेज होते हैं, बहाना होते हैं, सच नहीं होते हैं, ट्रू नहीं होते हैं। तो उसी को हम कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई डोंट बिलीव वन बिट ऑफ योर कॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब
मैं तुम्हारे कॉक एंड बुल स्टोरी को थोड़ा सा भी, तुम्हारे कॉक एंड बुल स्टोरी पर मैं थोड़ा सा भी विश्वास नहीं। जनरली जब कोई व्यक्ति बहाना बनाता है, एक्सक्यूजेस करता है, तो उसको भी हम कह सकते हैं ही इज मेकिंग कॉक एंड बुल स्टोरी। तो ये था आज के वीडियो का 10 इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड आई होप कि आपको सभी इडियम्स के मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे इसी तरीके के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।